बीपीएस साइंस स्कूल लक्ष्मणगढ़ में आपका स्वागत है। हमने पहले वीडियो में पदार्थों में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। इसी श्रृंखला में आज हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और इसको समीकरण के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में जब परिवर्तन हो जाता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का रासायनिक संगठन व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, परंतु पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि रासायनिक क्रिया होने पर पदार्थ का रासायनिक संगठन व रासायनिक जो गुण हैं वो मूल पदार्थ से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, परंतु पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है अर्थात क्रियाकारकों का द्रव्यमान क्रियाफलों के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है।
अर्थात जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है और इसके परिवर्तन के फलस्वरूप बन क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिए ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है और इसकी क्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो पदार्थ है अपना, ये पदार्थ कहलाता है क्रिया कारक। ये पदार्थ क्या कहलाता है, क्रिया कारक। और इस क्रिया कारक की क्रिया के फलस्वरूप जो बन रहे हैं, जिसका निर्माण हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब देखिए यहां द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसको हम देखते हैं कि क्रिया कारकों का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम देख रहे हैं इसमें कैल्शियम जो है इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। परंतु यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 3, इसलिए 3 गुणा 16। इधर देखिए कैल्शियम का हो गया 40, ऑक्सीजन का हो गया 16 प्लस कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो 2 गुणा 16। अब देखिए यहाँ ये 40 प्लस 12 16 48 और इधर ये 40 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32। जब इनको का हम योग करते हैं तो इनका योग आता है 100। तो इसका जो परमाणु द्रव्य जो है वो कितना हो गया, 100 ग्राम और इसका भी कितना हो गया, 100 ग्राम। अर्थात क्रिया कारकों एवं उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। इसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ 2 शब्द और आ गए, एक तो आ गया क्रिया कारक और एक क्या आ गया, उत्पाद। हमने यहाँ देखा है कि क्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया कारक कहलाते हैं और क्रिया कारकों की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। अब देखो इनको हमें किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले हम ले रहे हैं क्रिया कारक, इसी का दूसरा नाम है क्रियाफल। क्रिया कारक और इसी का दूसरा नाम है अभिकारक और इसकी क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्मित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद या क्रियाफल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। अर्थात वे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो क्या लिखेंगे, जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिकारक या क्रिया कारक कहलाता है। क्रिया कारक कहलाता है। अर्थात ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जो
रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। जैसे H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O। इसमें H2 और O2 अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? क्रिया कारक या अभिकारक। क्रिया कारक या अभिकारक दोनों एक ही नाम है। अब जो दूसरा शब्द था वो था उत्पाद। अब देखिए, इन क्रिया कारकों की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उत्पाद या क्रिया फल कहलाते हैं। देखिए, उत्पाद क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद या क्रिया फल कहलाते हैं। जैसे अपन उदाहरण लें कि ये जो ऊपर हमने समीकरण लिख रखी है, इसी में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप जो जल हमें प्राप्त हुआ है, जल जो हमें प्राप्त हुआ है, ये इस विक्रिया में क्या है? उत्पाद या क्रिया फल। उत्पाद या क्रिया फल। तो इस अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक या क्रिया कारक। और अभिकारकों या क्रिया कारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? उत्पाद या क्रिया फल। अब आगे देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है। तो अब हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, क्रिया कारकों को किधर लिखना है, उत्पादों को किधर लिखना है, और इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में इस अभिक्रिया को कैसे व्यक्त करना है, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग
लेने वाले पदार्थों को सूत्र या संकेत के रूप में निरूपित करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए इस रासायनिक समीकरण में क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को सूत्र के रूप में या संकेत के रूप में यदि हम लिखें और ये लिखने के बाद हमें जो समीकरण प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम में कार्बोनेट की क्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाने पर कैल्शियम क्लोराइड जल, कैल्शियम क्लोराइड जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यदि इनको हमें सूत्र या संकेत के रूप में व्यक्त करके लिखें तो वो क्या कहलाएगी, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने किसके रूप में लिख दिया, CaCO3 के रूप में लिख दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। अब देखिए यहां है तनु, तनु को हम कहते हैं डाइल्यूट, तनु को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। अब इनकी जब क्रिया होती है तो बन क्या रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है CaCl2 प्लस क्या बन रहा है, जल, जल का सूत्र होता है H2O प्लस क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। तो ये हमने किसके रूप में लिखा है, सूत्र के रूप में लिखा है। और यही परिभाषा में दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र या संकेत के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तनु को हमने क्या लिखा, डाइल्यूट लिखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमने सूत्र क्या लिखा, HCl लिखा, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, CaCl2
जल का क्या हो गया H2 और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया CO2। तो इसको हमने किसके रूप में लिख दिया, एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से हमें रासायनिक समीकरण का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है और उसके लिखने के कौन कौन से चरण होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।